नमस्कार दोस्तों, आज 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं आज की टोटल रिपोर्ट क्या जी, बिक्री कैसी चली, क्योंकि मंडी में माल तो बहुत कम है। चलिए जान लेंगे कहाँ कहाँ के माल आए, कैसे कैसे माल आए। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, क्या हाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। बहुत बढ़िया। और सुनाओ जी। भाई ये सब मेहमानों से मिलवा दूं, छिंदवाड़ा से आए हैं सर। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा का लहसुन आता है यहाँ? यहाँ नहीं आता, लेकिन वो सबसे पहले वहीं का, और एमपी का ही चालू होता है, तो छिंदवाड़ा भी उसके साथ साथ ही चालू होता है जब इधर से दालोदा का माल चालू हो जाता है। अच्छा जी। और ये भाई साहब जी? ये सर अमरोहा से आए हैं। अमरोहा उत्तर प्रदेश जी। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट जी? आज की रिपोर्ट है जी 14-15 गाड़ी है। हाँ जी। 4 पंजाब है और 2 ये ईरान है, ऐसे के 3 यूपी है, ऐसे करके 14-15 गाड़ी है। माहौल समान है, सामान वही जो कल वाले रेट थे वही है। एक आपको एक कनाडा से संदेशा है आप सबके लिए, हाँ जी। तो मैं कहा आपको पहले सबसे पहले वो संदेशा पढ़वा दूँ। कनाडा से जी। हाँ जी, ये सर कनाडा किसान है वहाँ के, जिनकी अच्छा। मैंने दिखाई थी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपको कि वो लौकी दिखाई थी उनको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इनकी याद अगर हाँ जी हाँ जी, बहुत बड़ी लौकी। इस आदमी ने ये संदेशा भेजा है कि वहाँ का रिटेल में गार्लिक का क्या प्राइस है। अच्छा जी। 907 ग्राम 2 पाउंड का है, मतलब 900। 1 किलो भी नहीं है, 900 ग्राम हाँ जी। 2 पाउंड का, अंदाजा 960 रुपये का हो गया, प्लस 7% टैक्स। प्लस उस पर 7% टैक्स। तो ये सब्जियों पे वहाँ पे टैक्स 2 है। पौंड, 1 पौंड कितने का? अब ये तो पता नहीं, ये 453 का, ये देखो, ये हमारे को नहीं पता, भाई साहब को पता, 453 का पाउंड है, तो अराउंड 960 रुपये का 907 ग्राम किलो मतलब कि 1 ग्राम के हिसाब से 1 ग्राम का 1 रुपये का 1 ग्राम हो गया, अंदाजा अप्रॉक्स। 1000 रुपये किलो लहसुन वहाँ पे रिटेल में बिक रहा है, प्लस टैक्स है 7% का, ये बेटा 250 रुपये। तो ये वो वाली बात आ गई जो मैं आपको उस दिन बोल रहा था कि भाई आपको तो यहाँ बैठे मिल रहा है हाँ जी। किलो में, वहाँ पे आप ग्रामों में खरीदोगे, पीस के हिसाब से खरीदोगे। यहाँ तो कट्टे मिल रहे जी, कट्टे मिल हाँ, रहे। वहाँ पीस के हिसाब से आप खरीदेंगे, जैसे ग्राम के हिसाब से सोना खरीदते हो वैसे सब्जी खरीदोगे, और टैक्स भी है वहाँ पे सब्जियों में। ठीक है जी। तो भैया अभी भी बार बार बोलता हूँ, किसानों का तरफ ध्यान दे लो, किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दे दो, तो कुछ संभव है, नहीं तो आगे त्राही ही है। ठीक है। किसान तो का ये बच्चा, किसके हाथ में है जी फिर ये? किसान का बच्चा बिल्कुल किसी सूरत में खेती नहीं करना चाहता। ये भी किसान परिवार से ही होगे भाई साहब आप, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, आप भी यूपी से किसान परिवार से होंगे, मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब। अपने बच्चों को चाहते हो खेती करे, वो बच्चे ना चाहते, करते ही नहीं है। ये एमपी, ये यूपी, हिंदुस्तान के किसी इलाके के किसान से पूछ लेना। मैं तो अब घूमना चालू हो गया, क्योंकि मेरे को खतरा दिख रहा है, आप लोगों को दिखे ना दिखे, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि जब तक हमारे को घर बैठे चीज़ मिलती है ना। तो इसमें दोष किसका है जी? सरकार का, ये लेने वालों का, खाने वालों का, ये सबका हाय ही है। हल्ला हो तारने वालों का? सबका ही है, थोड़ा सा रेट नहीं बढ़ता, हाई हाई हो जाती है। आप बताओ, प्याज इनको 2 रुपये किलो में चाहिए, ठीक है ना, 2 रुपये किलो या 5-6 किलो में प्याज चाहिए। हालांकि मैं प्याज का काम नहीं है, आप मेरे को बता दीजिए कि प्याज के किसान से कभी पूछा है उसकी फसल कितने की खर्चा मिला के पड़ती है? कभी पूछा है? दोष हमारे मैं सरकार का नहीं कहूँगा, पिछली कई सरकारों का है, एक सरकार का नहीं बोलूँगा। क्या है, कभी हमने, अब जैसे न्यूनतम, उस दिन हमारी उससे बात हो रही थी किशनवीर चौधरी जी से, जो डिबेट में उन्होंने कहा एनएसपी न्यूनतम
मूल्य के न्यूनतम होता है और उच्चतम मूल्य। एक न्यूनतम मूल्य होता है कि उसमें सारी कैलकुलेशन हो जाती है, किसान की लागत, उसका खर्चा मिला के कितने क्या उसकी फसल पड़ रही है। कम से कम वहाँ से तो आपको बोली चालू करनी चाहिए। ठीक है जी। कि एक फसल का एक लग जाए कि अगर प्याज हो रही है, प्याज हमारे को 6 रुपये 50 पैसे से खर्चा पड़ता है पूरा। आज की तारीख में प्याज का जो खर्चा है टोटल 15 रुपये है जी। 15 रुपये से ले लो, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। 15 रुपये से अगर प्याज का खर्चा लग के किसान को 15 रुपये की बिकती है ना उसकी फसल, तो उसको पैसे बन जाते हैं। तो आपको वहाँ से रेट चालू करने चाहिए। 15 वो खेत का है ना, खेत का मैं कह रहा हूँ खेत का, हाँ जी। तो आप बोली तो वहाँ से चालू करो। फिर जो वो भर के कट्टे में आएगा, किराया अरे बड़ा प्रभु, लगेगा। मैं कह रहा हूँ बोली तो वहाँ से तो चालू करे तो 22 रुपये खुलता है मंडी में आके। मैं कह रहा हूँ बोली 15 से ही चालू करे तो भाई, उसको लगेगा वो खेत में दे देगा, उसको लगेगा मंडी ले जाएगा। वहाँ तो बोली 2 रुपये से चालू मंडी होती में है। आके जो किसान का प्याज है ना आज की तारीख में, पैदा बीज से लेके पैदा होने तक, और आपकी दुकान पे जैसे लहसुन है प्याज आ लिया, तो इसका खर्चा 22 रुपये का आज की तारीख में। 22 लहसुन का खर्चा जी आप अंदाजा लगाओ 48 रुपये किलो पड़ता है। ठीक है, लहसुन 48 रुपये किलो में जाके लहसुन का एक किसान के घर में लहसुन जब पैदा होता है तो उसका भाव आता है। ठीक है जी। जिसमें छोटा बड़ा सब मिक्स हो गया, सड़ा गला सब आ गया उसमें। ठीक है जी। अब लहसुन जब अभी तो 2 साल से चलो भगवान ने संभाल रखा है, नहीं तो लहसुन जब निकलता है आप ये देखिए ना, कई बार 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये में कटना चालू हो जाता है। ठीक है जी। 25-30 में बिक जाता है। लागत उसकी 48-45 रुपये की, बिक रहा है वो 25-30 रुपये। क्यों वो चाहेगा गरीबी में जीना? वो क्यों नहीं चाहेगा कि मैं जी अपने बच्चों, मैं तो जी लिया, अपने बच्चों को पढ़ते हैं, पढ़ते लिखेंगे, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे चलो कोई अच्छी जगह चले जाएंगे, नहीं पढ़े लिखेंगे तो साला 15-20 आएगी नौकरी तो कहीं भी कर लेगा। ठीक है। शहरों की तरफ तभी भाग रहे जी सब। क्या करोगे? वो कह रहे जमीन तो मिल रही है 1 करोड़ की, मतलब कम से कम जी तो ले, क्यों करेंगे खेती? तो ये जो सोच है ना, ये सोच आगे आने वाले टाइम में आप और हम सब पे भारी पड़ने वाली है। ठीक है जी। ये लिख लीजिएगा कि इतनी भारी पड़ने वाली है। आज की तारीख में भी अगर हम नहीं संभलते मेरी हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में कहीं एक अच्छी जगह मीटिंग हो, अगर वहाँ हुई तो मैंने यही सिर्फ इसी बात पे मीटिंग करनी है कि साहब यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है किसानों को, और अगर समझेंगे नहीं समझेंगे तो जो होगा वो सबके साथ होगा, और सब देखेंगे आप। ठीक है जी। आप देखेंगे, आप सब्जी एक एक पीस करके ही लेंगे। आने वाला समय आपको दिखा दूंगा और वहाँ तो चल जाएगा कि वहाँ पे 90% नॉनवेज खाने वाले हैं। वो पका कच्चा मांस उठा के फ्रिजें भरी होती हैं उनकी, कुछ भी चाहिए भैया उबाला पी लिया, किसी ने उबला हुआ खा लिया, किसी ने मिर्च मसाले बना के खाना खा लिया। सब्जियां तो होती नहीं। ठीक है जी। इसलिए वो सब्जी भी होती है, बहुत महंगी होती है, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता। सब्जियों से सस्ता मीट है, दूध से सस्ती दारू है, पानी से सस्ती बियर है। उनको तो कुछ मर्जी हो ना भाई, हिलने वाला जानवर होना चाहिए, कोई सा भी हो। या पेट तो भरेंगे ना। हाँ जी बस। यहाँ पे हमारे को ईश्वर ने ऐसी जगह पैदा की है जहाँ हर चीज़ की सुविधा है। ठीक है जी। आप अगर शाकाहारी रहना चाहते हैं तो खूब सारा शाकाहारी हर चीज़ मिल जाएगी, पड़ते से मिल जाएगी। आप अगर मांसाहारी रहना चाहते हैं तो मांसाहारी भी पड़ते में है। ठीक है ना, तो आपको दोनों तरीके की सुविधाएं हैं। लेकिन इन सुविधाओं के साथ हमारे को दिमाग, आँख और कान खोले रखने चाहिए। मांसाहारी भी कभी ना कभी एक दिन छोड़ के दोबारा शाकाहारी पे आ जाता है, जब दुनिया डॉक्टर आई बताता हुई है। है, दुनिया आई हुई है। जब डॉक्टर बताता है तो छोड़ना पड़ जाता है। विदेशियों में आता है ना यार, कितने मेरे मित्र थे मुस्लिम, मेरे को अच्छे से याद है, मतलब कि अगर उसमें से 40 ने मेरे को बोला होगा ना, 35 चले गए। सबसे पहले क्यों जाता है कि नॉनवेज खा रहे, मसाले, घी, तेल, मसाला खूब जा रहा है, तबीयतें खराब हुई और निकल लिए। कितनी दुनिया मांसाहारी से शाकाहारी पे आ गई है। इसमें धर्म नहीं इन्वॉल्व हो रहा, कहीं भी दूर दूर तक धर्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है जी। पहले क्या होता था, आदमी नॉनवेज खाता था तो मेहनत भी करता था, तो उसका नॉनवेज लग भी पच भी जाता था। आज तो सब बैठे हुए हैं। ठीक है जी। अरे आप तो नॉनवेज को कहते, हम वेजिटेरियन बैठे, फटी पड़ी है इस टाइम।
भाई दिक्कत जो है वो है ही ना, हाल खराब है। ठीक है जी। तो भाई साहब फिर वही बोलोगे, कथा चालू है। भैया थोड़ा ध्यान दे लो किसानों की तरफ, ज़्यादा हाया नहीं किया करो। किसान कमाएगा तभी वो फसल पैदा करेगा, ठीक है जी। और नहीं कमाएगा ना तो आने वाले 15 साल 10 साल मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी बात याद रहेगी कि वो कहता था कि भैया किसानों को उचित मूल्य दे दो, उचित मूल्य दिलवा दो, उसके लिए कोई खड़े हो जाओ। भाई हमारे जैसे आम आदमी की सरकार नहीं सुनती, हमारी औकात के जो सुने, लेकिन जिसकी सुनते हो भैया आगे आ जाओ, सरकार तक बात पहुंचाओ कि भाई अगर किसान को बचाना है तो उसका कम से कम उसकी जो लागत आती है वहाँ से बोली चालू होनी चाहिए। ठीक है जी। भाई आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आपकी लागत कितने की होती है, आपके पास सब, आपका सारा तंत्र है ना, आपके पूरी मशीनरी है जो कैलकुलेट कर सकती है कि इतने का खाद, इतने का बीज, इतने का दवाई, इतने का खर्चा लगा के उसकी मेहनत छोड़ दो। उसकी मेहनत का तो आप आकलन भी नहीं कर सकते। ठीक है। अगर किसी ने किसान की मेहनत देखनी हो तो आजकल अभी से लेके 15 दिन 20 दिन तक पानी लगता है रात को, क्योंकि बिजली रात को आती है। ठीक है जी। तो रात को खेतों में वो लोग नंगे पाँव जाके पानी दे रहे होते हैं फसल को। ठीक है जी। किसी को बिच्छू काट रहा होता है, किसी को सांप काट रहा होता है, और कितने लोग मर जाते हैं सांप और बिच्छू काटने। आकाशीय बिजली भी जाती है खेतों में घूमते। मैं कह रहा हूँ सांप और बिच्छू काटने कितने मरते हैं पता ही नहीं है भाई साहब। ठीक है जी। उसका कोई आंकलन ही नहीं है। किसी को मेहनत देखनी हो, चलो जिस टाइम हम रजाइयों में दुबके पड़े होते हैं हीटर चला के, उस टाइम किसान और उसका परिवार खेत में होता है। ठीक है जी। और उसका छोटा सा बच्चा गर्म चाय की केतली लेके जाता है बाप को देने की, भाई चाय तो पी लो। ठीक है जी। आप तक वो सुविधा भी पहुंचाऊंगा, क्योंकि हमारे को घर बैठे सब चीज़ देखने की आदत है। आपको वो सुविधा भी किसी दिन पहुंचाऊंगा। मैं जिस दिन टूर लगा रात का दिखाऊंगा किसान की मेहनत। ये बातें नहीं है, हवा नहीं है, हकीकत में किसान रात को पानी दे रहा होता भाई साहब, जिस टाइम हम लोग कमरों में रजाइयों में सो रहे होते। ठीक है जी। तो अब आप कहोगे भाई इससे हमारा क्या लेना देना। भाई साहब जिस घर में रसोई है हर उस आदमी का लेना देना है। तो खाना तो आप वही खाओगे जो किसान पैदा करेगा। नॉन वेज भी खा डलेगा भी तो उसमें भी किसान। मिर्च मसाला। अरे वो भी किसान भी तो वो उसके भी तो फार्म्स हैं। ठीक है आप जी। चलते हो कुत्ता थोड़े उठा के खा लोगे, चलता हो कुत्ता बिल्ली थोड़े उठा लोगे, ठीक है बंदर थोड़े उठा लोगे। उसके भी तो फार्म्स हैं, वो भी खेती है। ठीक है जी। कोई एग की खेती कर रहा है, कोई चिकन की खेती कर रहा है, इसकी मुर्गों की खेती कर रहा है, कोई किसी चीज़ की, कोई भेड़ की खेती कर रहा है, कोई बकरी की खेती कर रहा है। ठीक है जी। वो भी तो किसान के, कोई शहरी कोई जानवर पैदा कर रहा है। किस शहरी के पास मुर्गा है, किस घर में मुर्गा है बताओ। कुत्ते मिलेंगे घरों में, गाय नहीं मिलेगी। ठीक है जी। गांव में ही है सारे फार्म। फार्म गाँव में भले सब्जी ले लो, भले मांस ले लो। जब तक आप किसान की तरफ नहीं देखोगे रसोइयाँ नहीं चलेंगी, बीमारियाँ बढ़ेंगी। आप पंजाब में ले लो, पंजाब में धान को आप धान के देख लो रेट, धान होती है तो 14 रुपये 12 रुपये 13 रुपये 15 रुपये का रेट होगा, और चावल बिकता है 100 रुपये 150 रुपये। इतना बड़ा गैप इतना बड़ा गैप। और धान के लिए पानी रात रात भर देना पड़ता है, सबसे ज़्यादा पानी धान में जाता है। ठीक है जी। और उसमें है हाँ क्या मक्का 20 रुपये बताइए। अब मैं वही बता रहा हूँ भाई साहब, कितनी चीज़ें गिनवाऊंगा। और मक्की का आटा यहाँ जो है 70 रुपये किलोमीटर, 60 कितनी चीज़ें गिनवाऊंगा भाई साहब, कितनी चीज़ें गिनवाऊंगा। मतलब कि अभी भी हम नहीं सुधरे ना, तो ये लिख लीजिएगा। मैं पंजाब की बता रहा था, किसानों ने देखा उनको पैसे नहीं मिले, उन्हें सब पेस्टिसाइड्स दबा के पेस्टिसाइड यूज़ किया। एंड में पूरा इलाका एक कैंसर का घोषित हो गया। वहाँ से कैंसर की स्पेशल ट्रेन जा रही है। तो आप ये समझ लें, खुश नहीं हुई है कि उन्होंने पेस्टिसाइड यूज़ किया, वो उनको कैंसर हो गया। वो कैंसर आप भी तो खा रहे हो। ठीक है जी। वही कैंसर तो आप खा रहे हो। जिस चीज़ से उनको डालने से हुआ, सूंघने से हो गया, वो आप खाने में ले रहे हो। तो उसी से किसी का लीवर जा रहा है, किसी की किडनी जा रही है, किसी को हार्ट आ रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। ठीक है जी। खा तो वही रहे हो।
मैं सिर्फ अकेले पंजाब की नहीं बोला, पूरे हिंदुस्तान में सिचुएशन है। मेरी वो सिचुएशन है कि एक चिड़िया समुद्र सुखाने गई थी, तो एक एक चोंच से बूंद करके रेत पे डाल दी थी, तो लोगों ने हंस के बोला क्या कर दिया? उन्होंने कहा मैं समुद्र सुखा दी हूँ। तो उन्होंने कहा तू सुखा लेगी, समुद्र है ये। मैं कोशिश, मेरे को भी पता है मैं नहीं सुखा पाऊंगी, लेकिन कोशिश करने से मेरे मन में ये तसल्ली रहेगी कि अकेली मैं थी, समुद्र सुखाने के लिए खड़ी हुई थी। तो मेरी सिचुएशन हुआ है सब। मैं इतनी बड़े लोगों को बता रहा हूँ कि ये खतरे दिख रहे हैं, लेकिन समझ अभी कोई भी नहीं रहा। आएगी, जब किसी को कोई दिक्कत आएगी तो याद आएगी या इन्हें बोला था। अब आप कहोगे हम कर क्या सकते हैं? भाई हम इतना तो कर सकते हैं कि सरकार तक बात तो पहुंचा दो। ठीक है जी। कम से कम मीडिया जब आती है कि आज प्याज 50 रुपये हो गया, 60 रुपये हो गया, आप मेरे को बताओ आज तक का रिकॉर्ड। प्याज जब भी तेज हुआ उसका मुनाफा किसान को मिला या विदेशी लोगों को मिला? विदेशियों को मिलता है, बाहर से आ जाते हैं। जो विदेश होता क्या, जैसे ही प्याज तेज हुई आपने उठा के माल मंगवा लिया विदेश से, तो उसकी कमाई किसने खाई? विदेशियों ने या अपने हिंदुस्तान के किसानों ने? आपसे बात कहने को, हिंदुस्तान के किसानों ने खाई। तो भाई साहब ये अपने ऊपर है। अभी भी अनपढ़ों, हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। हम गांव में रहने वाले अनपढ़ों से ज़्यादा जाहिल और ज़्यादा अनपढ़ हैं। ये लिख लेना, मेरे शब्द बुरे लग रहे होंगे लेकिन ये पक्के हैं। ठीक है जी। ये पक्के हैं। बहुत जी एक रुको, ये चीज़ें हैं। बाकी तो रेट वेट तो सब चलते रहेंगे। तेज तो है, किसानों के लिए तेज किसान रहेगी। बेच नहीं रहे, अभी बेच रहे या सब बेच बेचना रहे भाई साहब, चाहिए? नहीं बेच रहे तो मंडियों में माल कहाँ से आ रहा है? बाबू जी सब माल निकाल रहे हैं, धीरे धीरे निकाल रहे हैं। माल कितने है जो इतनी आवक आ रही है? माल तो है ही ना भाई साहब, माल कोई ख़त्म थोड़ी ना हो गया। इतना ही है जितना आना है, जितने ज़रूरत है उतना है। अभी अपने ऊपर इकट्ठा फेंक दो, अभी अपने ऊपर धीरे धीरे करके निकालो। ये तो आपके ऊपर, जितना दिन के लिए माल चाहिए उतने दिन के लिए माल है। अच्छा जी। है ना? इकट्ठा फेंकोगे तो फिर वही शॉर्टेज आ जाएगी, तब आपके पास माल नहीं होगा। ये माल निकालते हुए धीरे धीरे तो आपको भी पैसा मिलेगा। ऐसी उसमें माल निकल जाएगा या फिर वो भी दृश्य देखने को मिलेगा जो वो चांदी की बाट में भी चांदी की सीढ़ियाँ ले जाएंगे? देखो जी, मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि चांदी वाले भाव बिकेगा या नहीं बिकेगा। मैं तो इतनी सलाह देता हूँ, ये भाव भी कम नहीं है, इसमें हम धीरे तो धीरे लगातार बोल रहे, भी कम नहीं है अभी। इसमें धीरे धीरे बेचते हो। जब लहसुन की फसल आई थी, सिर्फ आप फरवरी मार्च अप्रैल में आ जाओ, ये YouTube पीछे करके देख लेना, मार्च अप्रैल में बैठो जी एक मिनट, तो उस टाइम 30-35 का भाव हुआ था। जब मैंने कहा था अभी रुको, इस भाव में नहीं बेचो, लोग एकदम कच्चा लहसुन निकालने लग गए थे। तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 300 तक भी आएगा। ठीक है जी। अब 300 पे है, आराम से धीरे धीरे बेचते थे। नहीं कम तो नहीं, हम तो अगले साल का भी कह रहे, बीतना ना रहे, इससे 50 रुपए कम रह जाए अगला साल। सारा आधा साल रह जाए, आधा भी रह जाए हम खुश हैं। सारा साल निकल जाए, बल्ले बल्ले जी। आधा भी रह जाए, ठीक है जी। उससे भी नीचे जाएगा। और ना जो जाएगा उसमें, सर देखो फसल है, फसल के लिए आप कुछ नहीं बता सकते। आगे क्या होगा क्या नहीं, ईश्वर पे पड़ा, क्योंकि टोटल नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है खेती। कहीं की फसल ख़राब हो गई तो रेट बढ़ जाएंगे, फसल ख़राब नहीं हुई तो रेट एक एक्चुअल भाव पे आ जाएगा, 50 से 100 बिकेगा, ठीक है, 40 से 80 बिकेगा। इस पे तो घूमेगी मार्केट। आज कुछ चेहरा ही अलग से है जी। आज भाई साहब चेहरा अलग से नहीं जब ये वो कनाडा वालों से बात हुई ना, तब से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा जी। कि आने वाली जो हमारे हिंदुस्तान की जनता है उसके साथ क्या होने वाला है, वो पिक्चर साफ दिख रही है हमारे को, क्लियर पिक्चर दिख रही है। ठीक है जी। आने वाले 10 साल में देख लो, 15 साल में देख लो, ये होगा। ठीक है जी। क्योंकि आप लोग खेतों में नहीं जाते किसानों का, मैं जाता हूँ। कम से कम 6 राज्यों के किसान का यही कहना है, हमारा बच्चा खेती नहीं कर रहा। ठीक है जी। ना हम कहने देंगे, बोलो आप। तो सर भाव तो ये चलते रहेंगे, भाव बढ़िया है और बढ़ेंगे। आज फसलें कम, आज आवक कम है वहाँ पे,
तो आज भी 10-20 बढ़ेगा, ये रोज बढ़ता जाएगा। अब धीरे धीरे बढ़ता पंजाब जाएगा। लगातार आ भी रहा जी, है पंजाब लगातार आ रहा जी अभी। आ गया माल, आ गया। आज बोली नहीं करी जी आपने आज पंजाब मेरे की? को माल नहीं था, ये तो कल वाला माल कुछ रह गया था, अपने नाम लिख लिया था, अच्छा जी। वो माल है। बाकी माल तो यानी जहाँ बोली चली जाती है आपको लगता है कि ये बेचने लायक नहीं है तो? नहीं, अगर जैसे किसान ने कह दिया जी मेरा नहीं बेचना, मेरा रख दो, तो 2 लोगों ने अपना रखवा दिया था माल, बोली में नहीं दिया था। ठीक है। बोली के टाइम जरूरी नहीं होता कि आपने बेचना ही है। आपको लग रहा है आपका नहीं सही बिक रहा, आप कहते हैं कि किसान कहते हैं भाई मैं कल बेच लियो, तो बड़े जी इसमें कुछ मुनाफा होगा? भाई कल 230 रुपये का रेट लगा था, अब 250 बोल रहे हैं, बिका तो नहीं है। 5-10 भी बढ़ जाएगा तो उसका तो फायदा ही है ना। बहुत है जी 5-10 हो सकता है। 5-10 के लिए अगले साल बड़ा जोर मारना पड़े जी। 2-2 रुपये के लिए जोर मारना पड़ेगा अगला साल, ठीक है जी। है ना। तो ओ अब कोई जो आप देखो, आपकी भी संतुष्टि नहीं हुई अभी। नहीं, मेरी तो संतुष्टि हो गई। लेकिन सर ये टॉपिक बहुत सीरियस टॉपिक था जो मैंने बोला, ये मामूली नहीं है। 3 किसान बैठे हुए थे, ये ग्राहक थे जो बैठे हुए थे, लेकिन वो भी यूपी से संबंध रखते हैं। ठीक है। किसान परिवार से, ये किसान परिवार से, ये किसान परिवार से, ये यूपी के ग्राहक हैं, ठीक है जी। लेकिन है तो किसान परिवार से। मैं जितनी बातें बोली है सही है या गलत है भाई साहब बताइए आप लोग। ठीक है जी। और किस पे इतना टाइम अपना समय खराब करने का, इस बात पे किसी को समय खराब करने का टाइम नहीं है। आप भी सैकड़ों इंटरव्यू लेते हो, कौन इस टॉपिक पे बात करता है? भाव का बताते हैं, ये भाव है आज, ये तेजी आएगी मद्दी आएगी, अपनी भाड़ में जाओ। ठीक है जी। रामायण यहाँ ख़त्म हो जाती है, हमारी रामायण यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमारी रामायण वहाँ से चालू होती है जो अभी नहीं दिख रहा लोगों को। ठीक है जी। अभी का दिखाऊं तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रेट है, बहुत बढ़िया भाव है, अगला साल भी बहुत बढ़िया देगा किसान के लिए। तो मैं तो सिर्फ हरा हरा दिखा दूंगा, जो पीछे का काला सच है वो कौन दिखाएगा। ठीक है जी, बात आपकी। अभी वो है हजम इसलिए नहीं होता, फ्री में मिल रहा देखने को। जैसे भाई साहब ने बोला इतनी फिल्में बनी है, क्या मैं ये आपके इंटरव्यूज़ को इंटरव्यूज़ नहीं कहता, इन्होंने अभी बोला फिल्में इंटरव्यूज़ को फिल्में कहता हूँ कि ये देखने लायक चीज़ें होती है। शॉर्ट इसलिए फिल्म हो गई ये भी एक। हाँ होगी 25-30 मिनट की तो। ठीक है राणा जी, इजाज़त दो, आज तो हो गया, अब फिर कल किसी और टॉपिक पे बात करें। ठीक है जी। हाँ जी। मंडी की जान हो आप? नहीं जी, मंडी की मैं जान कहाँ है जान ये। जी मंडी। हाँ जी। नहीं, आपको एक बात बोलूं, हाँ जी। घूम घूम के रिपोर्टिंग किया करो। आप एक ही दुकान पे रिपोर्टिंग करते हो हर जगह, वहाँ से खाली रिपोर्टिंग ये मिलती कोई है, बात नहीं होती जी। यहाँ से बहुत कुछ मिलता है। नहीं, यहाँ पर की तो बात ठीक है, यहाँ की बात नहीं कर रहा। आप जिस सौदे में भी जाते हो एक ही जगह रिपोर्टिंग करते हो, बाकी घूमते नहीं हो आप। घूमने वाले ऐसे हैं वो ना, बस वही सब है जैसे। मैं जवाब देता हूँ आपको। नहीं, टमाटर में जाते हो एक ही दुकान पे, सुनो, फल में सुनो। जाओगे एक दुकान पे, नींबू पे जाओगे एक दुकान पे, हर जगह जाओगे एक ही दुकान पकड़ रखी है। कंफ्यूज कर देते हैं वो, दबाव आ जाता है उनके ऊपर। आप एक दो बार तो जाओ कम से कम। सुनो मैं बताता हूँ, हाँ, इन्होंने घूमना चालू किया सेब में, अच्छा, इनको इतना दबाव आया एंड में इन्होंने सेब की रिपोर्टिंग कहीं नहीं बंद कर दी, इन पे रिवॉल्वर तक तान दी गई। सुनो रिपोर्टर के ऊपर तो दबाव आता ही आता है। अरे रिवॉल्वर तक तान दी यार कि अगर सेब मंडी आ भी गए तो गोली मार देंगे। तो आप इसकी रिपोर्ट और जाता हूँ किसको अभी। रिपोर्ट करेंगे? हैं? रिपोर्ट किसको करेंगे? आप भी मजाक कर रहे हो यार। मैं मजाक नहीं कर सोनू रहा। जी जिंदगी बीत गई आपकी भी। नींबू में एक मिनट सुनिए, एक आदमी जो रिपोर्टिंग देता है आप उसी के ऊपर चलते हो सारा। नहीं उसके ऊपर नहीं, इन्होंने लहसन में अभी इन्होंने 5 पीछे आदमियों नींबू की रिपोर्टिंग डाली। दी। पीछे अभी इन्होंने नींबू की रिपोर्टिंग डाली, उस आदमी ने 10 से लेकर 15 रुपए किलो इनको तेज बताया रेट। ठीक है, ठीक है जी, जबकि वो एक्चुअली रेट नहीं था। ये चीज सुनने वाली है। उससे हमारे व्यापारियों को बहुत फर्क आप एक काम करो कितने ना। दिन की बात हो गई? 10-12 दिन हो गए इन बातों को, 10-12-15 दिन हो गए होंगे। आपने एक रिपोर्टिंग दी, 15 रुपए किलो उसने रेट आपको ऊपर बताया। एक मिनट। वो हमारे सारे व्यापारियों को पहुंच गया। एक मिनट मेरी हमारे बात। व्यापारी सारे कहते हैं कि भाई अरे महाराज जी बात तो सुनो, हाँ, मेरे को कम से कम 2-2.5 महीने हो गए नींबू की रिपोर्टिंग के लिए। ऐसा जी आपकी रिपोर्टिंग चलती रहती है। नहीं गलत बात है। यार अगर आपने 2.5 चैनल महीने किसी से और का नींबू में देखा। नहीं गए, अब क्यों नहीं गए? एक ही अपडेट है आपका, सुनो दूसरा नहीं अपडेट। सुनो मैं तो जाता ही नहीं। इनसे पूछो 2.5 महीने से नींबू में गए क्यों नहीं, ये भी तो पूछो साथ में। टाइम से क्यों नहीं गई जी आप नींबू? नींबू और अदरक, हाँ। अदरक और नींबू एसोसिएशन ने सबसे पहले बंद कराया। लो सिर्फ सुनो, एक ही है नींबू का दे सकता है जो रेट। आपको कौन बंद कर सकता है? यार कमाल की बात करा है। दो आप तो। जिनके गल्ले कटते हैं, जिनकी कैंची फिरती है, उनकी कैंची बंद हो जाती है। मैं आप पे सिर्फ आए रिपोर्टिंग के लिए। आपके लिए आए, एक बार भी नहीं आए। अगर आए दोगे आप? है, आप बिल्कुल देंगे। फिर ये ना कहना एसोसिएशन ने मना ना जी, किया। ना एसोसिएशन क्यों मना? लो जी
सेब की एसोसिएशन ने मना करो। सुनो, नींबू के लिए ये तैयार है, आप लो रिपोर्टिंग। हाँ बेटा। पहले तो इनको ये पूछो, मैंने तो 2-2.5 महीने से वीडियो ही नहीं बनाई। चलो, ये तो 2-2.5 महीने वाली बात हो गई। मतलब मैं सही बता रहा हूँ। आप सुनो ना। आई थी ना, व्यापारियों का फोन आते हैं कि भाई साहब रिपोर्टिंग में तो न्यूज में तो ये रिपोर्ट आ रही है आपकी, भाव बिक रहा है, लेकिन आप ये भाव की रिपोर्ट दे रहे हो। आप नींबू के लिए तो एक बंदा तैयार है ना। चलो जी, नींबू के लिए आपके पास जाएंगे। लहसुन 200 रुपए किलो भी है, 250 भी है, 300 भी है, 400 भी है। ठीक है जी। ठीक है, ये वो आपको 300 वाला दिखा देते हैं, 200 वाला दिखाते नहीं है। ठीक है ना आपका। तो उसमें तो हमारे को फर्क पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, बड़े आदमी हो, रुके ही नहीं, मैं कहा रुको। धन्यवाद भाऊ जी, बहुत राम बहुत राम जी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। दोस्तों, भाऊ जी की दुकान का कोई लिया एड्रेस भाई है साहब जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है ले जी। लो ना। चैनल ही इतने हो गए जी दिल्ली में, किसी को पता नहीं कि अभी कौन किसका सवा कहाँ से 3 चैनल देख रहा है। और ये देख लो, ये हिमाचल